आपको एक कहावत अर्ज करना चाहता हूँ। प्लीज। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्योंकि अगर पढ़ लिख लिए तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे, राइट। अगर गेमिंग में ही रह गए तो निकम्मे। यही कुछ हाल मेरा भी था जब मैंने अपने इंडियन पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश करी कि मैं गेमर बनना चाहता हूँ। तो मेरी माँ ने तो 2 कान के नीचे लगाए और मेरे पापा ने चाचा मामा और बुआ साथ एक कमेटी ही बना ली थी और यहाँ तक कि मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि अगर मैं कुछ लिमिटेड टाइम तक गेमिंग में अचीव नहीं कर पाता हूँ तो गेमिंग छोड़ दूँ। कॉन्ट्रैक्ट। तभी मैंने ये ठान लिया कि बनूंगा तो गेमर ही, और मैंने वहाँ से शुरुआत करी अपने ब्रांड की अपथ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स। हाय शार्क्स, मैं हूँ कार्तिक सबरवाल झांसी से और मैं 21 साल का हूँ। हाय शार्क्स, मेरा नाम है वैभव कुमार, मैं 20 साल से हूँ और मैं इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। शार्क्स, इंडिया में आज करंटली 42 करोड़ एक्टिव गेमर्स है और इसी कम्युनिटी को केटर करता है हमारा ब्रांड अपथ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स। अपथ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम गेमिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और उनका प्रोडक्शन भी करते हैं। यहाँ अलग अलग गेम्स के अलग अलग इवेंट्स होते हैं, लेकिन सब वर्चुअल। जैसे क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन को अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी और विनर्स को ट्रॉफी दी जाती है। वैसे ही हमारे गेमिंग इवेंट्स में जीतने वाले गेमर्स को अलग अलग अमाउंट ऑफ प्राइज मनी और ट्रॉफीज दी जाती है। हम हमारे गेमिंग इवेंट्स YouTube पे ब्रॉडकास्ट करते हैं जहां हमारे 3.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है और इन्हीं इवेंट्स को हम लोको पर भी ब्रॉडकास्ट करते हैं जो कि एक इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। हम अपनी ब्रांड्स के अलावा वाइट लेवल बेसिस पर भी दूसरे ब्रांड्स के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। हम अपने इवेंट्स में ब्रांड इंडिकेशन करते हैं जहां हम ब्रांड को उनके टारगेटेड ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं और उनके एडवर्टीजमेंट करने में मदद करते हैं। अपथ्रस्ट ई-स्पोर्ट्स पिछले 2 सालों में 10 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। हमने 30 से भी ज़्यादा गेमिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं जिनका पूल प्राइस तकरीबन 1 करोड़ तक रह चुका है। हमने 20 से भी ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम किया है और हमारी अपथ्रस्ट की कम्युनिटी तकरीबन 8 लाख गेमर्स की है। शार्क्स, आज इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री 18,000 करोड़ रुपए की है। हमारा विजन है कि हम ना सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबल लेवल के टॉप ऑर्गेनाइजर्स बने। हम गेमर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जहां वो अपना टैलेंट शोकेस कर पाए। हमारा मोटिव है टू एम्पावर ई-स्पोर्ट्स इन इंडिया। हमारी आस्क है 3% इक्विटी पे 75 लाख रुपीस की। तो शार्क्स, अब हर माँ बाप गर्व से कहेंगे मेरा बेटा गेमर है। बहुत मुश्किल है माँ बाप से कहलवाना इंडिया में। आपने कहा 42 करोड़ गेमर्स हैं या और मैं आपको अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि इंडिया की पहली गेमिंग कंपनी मैंने शुरू की। उसका नाम है मौज मोबाइल। 42 करोड़ गेमर्स हैं ज़रूर, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर कैजुअल गेमर्स। करेक्ट। बेसिकली हम लोग जो मिड कोर है और हार्ड कोर है उनको केटर करते हैं। आज के टाइम पे जो हार्ड कोर गेमर्स है, प्रोफेशनल गेमर्स है, उनकी तादाद 2022 में 1 मिलियन प्लस है और जो मिड कोर है उधर 2 मिलियन प्लस है। राज, थैंक यू। कार्तिक, हाँ जी। आपके जो पेरेंट्स थे, अब उन्हें ठीक लग रहा है कि आप कर रहे हो जो सही कर रहे हो, गेम खेल रहे हो? उन्होंने मेरे को टाइम दिया था कि 6 महीने में कुछ मेरे को 50,000 कमा के दे। फिर? तो 6 महीने बाद 5 लाख कमा के दे दिए। तो फिर उसके बाद पूछे तो अभी कोई अपना वो दिखाओगे डेमो या कुछ? या तो शार्क्स, हम आपको इसके बेटर एक्सपीरियंस के लिए एक लाइव डेमो दिखाना चाहेंगे। जैसे स्पोर्ट्स की दुनिया में होस्ट और कमेंटेटर्स होते हैं, वैसे ही ई स्पोर्ट्स की दुनिया में होते हैं कास्टर्स। तो हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स कास्टर से जो आपको गेम के बारे में बताएंगे। तो कैन वी ब्रिंग? या श्योर। अच्छा, यहीं हाय शार्क्स, मैं हूं स्पीरो और मैं हूं एक प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स कास्टर। अभी अनुपम जी एंड अमित जी को बुलाना चाहूंगा यहाँ पे। आज हम खेलने वाले हैं न्यू स्टेट मोबाइल। इसके रूल्स बहुत सिंपल रहेंगे, जहाँ पे जो भी शार्क पहले 2 पॉइंट हासिल करेंगे ही वुड विन। अब गन का है? अब आइए, अब आप आगे जाओ। गोली कहाँ से मारते हैं? इससे। किससे? इससे? हाँ। सो जैसा कि आप जानते हैं, इट्स अ 1v1 कंपटीशन। नए हैं तो कंट्रोल्स देखने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू फिगर आउट कि क्या वो कर सकते हैं। ये गो पहले ही यहाँ पे जीत चुके हैं। अनुपम जी ने पहला पॉइंट हासिल करा एंड या इट इज 1-0। Well done,
अनुपम। तो शार्क्स बेसिकली ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ये जो बीच वाला पार्ट है वो गेम का इंटरफेस है। जो साइड में हम लोग ने एल बेंड एस बेंड लगाया है वो हम लोग का इंटरफेस है। हाँ, वो एड्स के लिए। यस। ऑलराइट, सेकंड राउंड यहाँ पे अब शुरू होने वाला है एंड अमित जी वापसी करने की कोशिश जरूर करेंगे इस राउंड के अंदर। तो देखते हैं कार्तिक उनको कितनी बेहतरीन तरीके से गाइड करा सकते हैं। ये मारो 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 मारो। यस, हम जीत गए। 2-0 से अनुपम जी ये कंपटीशन जीत चुके हैं। बहुत बढ़िया। Wonderful commentary. Thank you so much. थैंक यू ब्रदर। रेवेन्यू मॉडल तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी बट ये मुझे पता नहीं चल रहा है ये मॉडल। तो हम लोग का जो रेवेन्यू मॉडल है वो बेसिकली 5 मॉडल्स है। 5? यस। बताइए। जब हम अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं अपने चैनल पे, उस पे ब्रांड्स वगैरह आती है या एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है। करेक्ट, नॉट जस्ट एडवर्टीजमेंट। हमने अपने स्ट्रीमिंग राइट्स उस इवेंट के लिए लोगों को दिए, उसके बदले में वो हम लोग को कुछ अमाउंट So own events के लिए ads और streaming rights revenue। करेक्ट। हम लोग अपना प्रोडक्शन आउटसेल करते हैं और वाइट लेबल इवेंट्स भी करते हैं। हम लोग ब्रांड और इन्फ्लुएंसर को आपस में कनेक्ट करा के मार्केट प्लेस है। या करेक्ट। ओके, गॉट इट। देन और ब्रांड इंडिकेशन है। अक्षय, राहुल, वेलकम टू शार्क टाइम। पहले तो ये बताओ, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम लोग एक दूसरे को लगभग 20 साल से जानते हैं। हमारी जर्नी जो है अंडरग्रेड में आईटी मद्रास से शुरू हुई थी और वहाँ हम दोनों विंगमेट्स थे। आपने फिर क्या किया? तो मैंने हैलिबर्टन में शुरू के 5 साल में एक फील्ड इंजीनियर था और मैंने अफ्रीका और यूरोप रीजन में ऑयल फील्ड सर्विसेज का काम किया। और उसके बाद मैंने वन चैंपियनशिप वन ई स्पोर्ट्स ज्वाइन किया 2019 में, जहाँ पे मैं D2C रेवेन्यू मोनेटाइजेशन देख रहा था और ब्लॉकचेन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा भी और समझा भी। गुड। उसके बाद फिर हमने नवंबर में बोल्ट की ये जर्नी शुरू की। मैंने एज अ प्रोडक्ट इन टेक्नोलॉजी 5 साल काम किया, इंक्लूडिंग इन सैमसंग रिसर्च। उसके बाद मैंने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स को ज्वाइन किया एज अ मार्केटिंग मैनेजर, स्टार स्पोर्ट्स। वहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला प्रो कबड्डी के बिल्कुल शुरुआती दिनों में काम करने का, तो वो बहुत क्लोजली मैंने सीखा वहाँ से। चलो थोड़ा अक्षय, राहुल, ये बता दो ये एग्जैक्टली करता क्या है? तो bold.io ऐप में 3 पार्ट्स हैं। एक अरीना, एक है लाइव क्रिकेट लाउंज और तीसरा है मार्केट प्लेस। तो आप जब शुरू करते हो अपना सफर यहाँ पे तो आपको एक अवतार मिल जाता है। ये एक क्रिकेट प्लेयर है। मिनी गेम्स यहाँ पे हमने दिए हुए, क्रिकेट को ब्रेक डाउन किया है अलग अलग स्किल्स में। तो आप वो स्किल्स में आप ट्राई करते हो तो आपकी वो स्किल बढ़ती है और उससे कुछ आप इन गेम करेंसी कमा सकते हैं और उससे अपने प्लेयर को स्किल अप कर सकते हैं। फिर वो बन जाता है सेमी प्रो प्लेयर और यहाँ पे उसके पास काफी ऑप्शंस खुल जाते हैं और भी गेम खेलने के, जैसे प्लेयर वर्सेस प्लेयर। ये क्या बन गया? ये हमारा हाईएस्ट लेवल का प्लेयर है, लेजेंडरी प्लेयर। ओह, लेजेंड। ये स्टेडियम हमारे सबसे हाई प्राइस और सबसे रेयर एसेट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक NFT है, तो उसको और कोई ओन नहीं कर सकता एज एन एसेट। तो आप टूर्नामेंट्स होस्ट करते हो तो टूर्नामेंट फी ले सकते हो बाकी टीम्स जो खेल रही है, या अगर आप उसमें स्पॉन्सर्स लेके आते हो, मान लो आप चाहते हैं कि मैं पैसिव इनकम कमाऊं, तो आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। गॉट इट। ये मार्केट प्लेस क्या है? बोल्ट के ऐप पे ये मार्केट प्लेस है जहाँ पे ये जो अलग अलग इन गेम एसेट्स थे, NFTs, उन्हें बाय सेल और ट्रेड किया जा सकता है, जैसे कि स्टेडियम, प्लेयर्स, हेलमेट, ग्लव्स एक्सेट्रा। काफी थॉटफुल चलो तरीके से बनाया अभी आपने। गेम खेल लेते हैं। आओ यार, मेरे को खेलनी है गेम। चलिए, आई विल ट्राई दिस आउट। लेट्स डू 2:2। इनवाइट सिर्फ करना दो, सिर्फ दो। चलो जाओ। उत्सुक 1, उत्सुक 2। यार ये कोई ये आप अपना कैरेक्टर भी चूज कर सकते हैं। यार मैं NFT खरीदूंगा चश्मे का। तो नहीं मूवमेंट आप कैसे? बैटिंग कर रहे हैं। हाँ तो मारना कैसे? और मारना ये साइड में बटन है। आप यहाँ पे बार को देख के अगर आप ग्रीन पे हिट करते हो तो फास्ट बॉल जाएगा। बॉल फेंकेंगे। क्या हो गया? 6 में ये गया आउट। तो यार पहले ये समझते हैं आपके गेम प्ले में क्या डिफरेंट है। ग्राफिकली वाज वेरी इंप्रेसिव और कंसेप्चुअली वाज वेरी इंप्रेसिव। ये NFT की जो बात की आपने, गेमिंग, ब्लॉकचेन, मार्केटप्लेस, सारे ही बज़वर्ड्स आ गए, लेकिन जब गेम प्ले किया हमने, मजा नहीं आया। मुझे वही बात लगी। बिल्कुल नहीं अच्छा। मजा नहीं आया। इट वाज नॉर्मल, मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा जो पहले नहीं खेला। नहीं, and I disagree with you, अनुपम। वो graphically was very poor। हमने जो गेम्स देखे बच्चों को खेलते हुए आज, हाँ। अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। ये उसके सामने कहीं लग नहीं रहा, तो आपका ये मेन फोकस है कि क्या है इसके पीछे रीजन?
ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। Okay. ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ही है एक तरह से। हम चाहते थे कि एक गेम बना के एक बार हम रिलीज कर दें ताकि एक यूजर फीडबैक लूप हमारे लिए शुरू हो जाए। Got it. हम हैं बेसिकली एक गेमिंग प्लेटफॉर्म। हमारा जो यूएसपी है, जो हम एक्चुअली यूजर को जो अपील करता है, वो है इकोनॉमी दैट वी हैव बिल्ट अराउंड इट। You are trying to build it. वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अराउंड, यस। अच्छा। आप ये मोनेटाइज कैसे करते हैं? आई एम असूमिंग आप प्री रेवेन्यू है, हम एक्चुअली पोस्ट रेवेन्यू है। पोस्ट रेवेन्यू। तो अभी तक कितने पैसे बनाए? रेवेन्यू मॉडल क्या है? यहाँ पे 3 अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम है। पहला जो ये डिजिटल एसेट्स बेचे जाते हैं, उससे हम रेवेन्यू कमाते हैं। दूसरा जो इन गेम ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहाँ पे हम एक ट्रांजैक्शन फी लेते हैं। और तीसरा स्पॉन्सरशिप। ये जो 3 मॉडल्स है, उसमें से किससे सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी तो पहला मॉडल ही है जहाँ पे हमने एसेट ड्रॉप किया और वहीं से हमने जो हमारा रेवेन्यू था वो भी जनरेट किया है। कितना? हमने 1.2 CR का रेवेन्यू जो बनाया अभी। इन व्हाट टाइम पीरियड? हमने मई में अपना फर्स्ट NFT ड्रॉप किया था, जिसके थ्रू हमने 1.25 CR। 4 महीने में 1.2 CR कमा लिया? वो एक ही हफ्ते में एक हुआ। हफ्ते में एक हफ्ते में? उसके बाद अगला ड्रॉप कब होगा? अगला ड्रॉप अभी वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप हम करना चाहते हैं। अच्छा, तो चलो आपने एसेट्स ड्रॉप किए मई में, तो दैट मींस यूजर बेस ऑलरेडी था। जी बिल्कुल। अप्रैल मई में आपका माओ मतलब मंथली एक्टिव यूजर्स और डेली एक्टिव यूजर्स डाउ कितने थे? हाँ। डेली एक्टिव यूजर्स 1000 से 1500। 1000 से 1500। कोई इन्वेस्टर नहीं है प्रायर? दे हैव एन इन्वेस्ट है, तो वो वैल्यूएशन के बारे में बताइए। पहला एक एंजल राउंड रेस किया था, उसमें हमने 2.5 CR रेस किया था 50 CR वैल्यूएशन पे। दैट हैपेंड अर्लियर दिस ईयर इन जनवरी। और उसके बाद हमने 12 CR रेस किए थे एट 200 CR वैल्यूएशन। वो हमने कन्वर्टेबल नोट में किया था, साफ्ट में किया था। कैप इज 200 करोड़। कैप इज 200 करोड़। कब किया था ये? हमने मई में किया था। एंड फ्लोर? फ्लोर 80 CR तो फ्लोर। अभी आप फ्लोर में दे रहे हो? फ्लोर पे दे रहे हैं। आपका मंथली बर्न कितना है अभी? अभी हम लोग 40 से 45 लाख रुपए मंथली बन कर। कितना कैश बैलेंस बचा है आपका? हमारे पास अभी लगभग 10 CR का बैलेंस है। और ये जो 10 CR का बैलेंस है, कहाँ डिप्लॉय करने का प्लान? मेजॉरिटी तो प्रोडक्ट में ही जाने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट लिटरली अभी हमने बनाना ही शुरू किया है। और उसके अलावा हम स्टूडियोज़ के साथ बेसिकली पार्टनर भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर एक गेम है जो बना हुआ है और जिसका ऑलरेडी एक यूज़र बेस है, क्या हम उसे एक्वायर करके अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं।